मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या सरकार यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि बीते 2-3 दिन से पार्टी के भीतर से जो आवाज उठ रही है उससे यही लगता है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर दी है। इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग इसकी वकालत कर चुके हैं। अब आज देश की आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई दूसरे प्रदेश हो, कुल मिलाकर हिंदुस्तान की आबादी जब बढ़ती है तब आबादी का बोझ देश पर आने लगा है और इस मांग का समर्थन पूरा देश में जगह जगह अब अलग अलग हो रहा है। मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिए, मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के सुशासन के लिए यहाँ भी आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। ऐसा हमने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से पत्र लिखकर किया है। जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में लाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का यदि भविष्य का सही निर्धारण करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो। यदि हम चाहते हैं कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समृद्धशाली भारत सौंपें तो ये जरूरी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि निश्चित रूप से इस देश के भविष्य के सही निर्धारण के लिए एक समृद्धशाली, एक वैभवशाली, एक सुव्यवस्थित, एक सुसंगठित हिंदुस्तान के निर्माण के लिए हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण की मांग उठाई तो कांग्रेस भी इस मामले को लेकर खुलकर सामने आ गई है, बल्कि उल्टा भाजपा पर सवाल उठा दिए हैं। पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह के टाइम पर और पंचायतों में हमने भी ये कानून बनाया था कि 2 बच्चे एक डेट के बाद कट ऑफ डेट दी हुई थी। उस डेट के बाद अगर तीसरा बच्चा पैदा होता है तो पंचायतों में चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी पंचायत प्रतिनिधियों में। मध्य प्रदेश में भी बन चुका है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया था और मध्य प्रदेश की विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण के लिए मैं कम से कम 25 बार अशासकीय संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है। वो आपकी विधानसभा की कार्यसूची में मिल जाएगा। तो उनका उद्देश्य दूसरा है, जनसंख्या नियंत्रण का नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना है तो मोदी जी बने। जनसंख्या का मुद्दा बड़ा है। आने वाले साल में यूपी में चुनाव होना है, लिहाजा इस पर विपक्षी दलों का नजरिया कुछ और है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या क्या सरकार के सामने बड़ी चुनौती नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा हम दो, हमारे दो, होने दो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या यूपी की तर्ज पर MP में भी अपनाई जाएगी जनसंख्या नीति? अगर हाँ तो बढ़ती आबादी पर ब्रेक लगाने का क्या होगा MP सरकार का फॉर्मूला? ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने विपक्ष का सरकार पर आरोप कितना जायज? क्या सुरक्षित भविष्य की गारंटी देकर सरकार जीत पाएगी जनता का भरोसा? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। यह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि एक बड़ी जनसंख्या किसी भी देश के लिए समस्या का कारण बनती है और चाइना हो या अन्य ऐसे देश जो जनसंख्या की वजह से परेशानी का सामना कर रहे थे, उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तमाम जतन किए। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां इस स्थिति में पहुंच गए कि उन्हें जनसंख्या बढ़ाने के लिए अब सरकारी नीतियों में बदलाव करने पड़ रहे हैं। लेकिन जिन देशों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जिसमें हमारा देश भी शामिल है, तो जनसंख्या नीति पर विचार करने की ज़रूरत है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो। यूपी में नीति लागू करने की बात जो चली तो मध्य प्रदेश में भी सुगबुगाहट शुरू हुई। मध्य प्रदेश में
पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी और जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने कहा कि हम दो हमारे दो की नीति को समान रूप से लागू किया ही जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ यह लागू होती है कि जब तमाम विषयों पर जब तक समान आचार संहिता लागू नहीं होती, एक कानून जब तक सब जगह लागू नहीं होता तब तक बहुत मुश्किल है। और ऐसी प्रतिक्रियाओं पर सबसे पहले खुद विचार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो उनके अनुसांगिक संगठन है वो इसके विरोध में बात कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी शिगुफा है या तमाम सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कवायद है या वाकई में एक गंभीर समस्या के प्रति सजग चिंतन है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दिलीप शेखावत जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। पंकज शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, ये हम दो हमारे दो, ये जो यूपी में ये बात जो उठी है, मसौदा तैयार करने की बात होने लगी है, वहाँ इस पर काम होने लगा है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और ये कानून यूपी में अस्तित्व में आएगा ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की बातें चल रही हैं। ये आप गंभीर रूप से अगर इस पर सरकार चिंतित है तो जिस प्रकार से वो कृषि कानूनों को लेकर अड़ गई कि दुनिया के लोग बैठे हों, एनआरसी और सीए को लेकर अड़ गई कि कुछ भी हो लेकिन करना है, तो जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा दिखी नहीं अभी तक। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, तो ये चुनाव की सुगबुगाहट की वजह से ऐसा है क्या? नहीं, देखो, चुनाव की सुगबुगाहट की सुगबुगाहट के कारण नहीं है जी। एक्चुअली तो किसी भी दृष्टि से मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि ठीक नहीं। इसलिए ठीक नहीं है कि हम कितने भी विकास करते हैं और जनसंख्या ज्यादा है जी, तो वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा दिखता है जी जी। और इसलिए अगर जनसंख्या कम होती है तो ठीक प्रकार से उनको मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं, जैसे शिक्षा दे सकते हैं, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी व्यवस्थाएं दे सकते हैं, रोजगार के अवसर उनको आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारे मतभेदों को बुला के इस पे चिंतन करना ही पड़ेगा कि जनसंख्या कैसे नियंत्रण हो सकता है। ये प्रदेश और देश के विकास के लिए दृष्टि से देखो, और मैं केवल प्रदेश और देश की दृष्टि से नहीं, तो भी अगर दो होंगे, एक होगा तो उसको ठीक से शिक्षा दे सकते हैं, परवरिश ठीक से हो सकता है। और इसलिए परिवार हो, देश हो या प्रदेश हो, हर दृष्टि से जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है। ठीक है, आपका व्यक्तिगत मत है, मान लिया मैंने। लेकिन जो भोपाल से सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा जी, उनका कुछ दिनों पहले ही एक बयान था, अगर आपको संज्ञान में हो, कि क्षत्रियों को, हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ये उनका बयान था और बहुत ऑन रिकॉर्ड है, मतलब अभी इस विस्मृत नहीं हुआ होगा। तो आपको लगता है कि ये मतलब एक ही पार्टी में 10 प्रकार के अगर एक ही मसले पर बयान आएंगे या विचार आएंगे तो फिर कैसे चलेगा? अब माननीय साध्वी जी, सांसद जी ने, भोपाल के सांसद जी ने, प्रज्ञा जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है वो तो वही, उसका अगर स्पष्टीकरण करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जनसंख्या, जैसा मैंने कहा, परिवार हो, प्रदेश हो, देश हो, हर दृष्टि से अगर हम सारे मतभेदों को बुला कर चर्चा करेंगे तो जनसंख्या नहीं, चर्चा तो तब करेंगे ना मतभेदों को बुला के। शेखावत साहब, जब आप आह्वान करो चर्चा के लिए, कुछ चर्चा के लिए कुछ जब कोई चर्चाएं प्रारंभ हुई तो मुझे लगता है वो चर्चा एक निष्कर्ष तक भी पहुंचेगी। जी जी, चलिए पंकज शर्मा जी से पूछ लेता हूं। पंकज जी, आपका कुछ इस पर स्पष्ट मत है कि जो आपका अभी वर्तमान में शगल बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो करे उसका विरोध करना है?
देखिए, वास्तविकता यह है कि हमारा कहीं पर भी यह उद्देश्य नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी गलत या सही कुछ भी कर रही हो उसका विरोध करना। गलत जो भी करेगी उसका तो विपक्ष होने के नाते विरोध करेंगी। अब रही बात जनसंख्या घनत्व की बात और जनसंख्या पर नियंत्रण करने की बात, तो आपकी जानकारी में होगा, बड़े वरिष्ठ पत्रकार है आप, कि इंदिरा गांधी जी के समय से ही हमारे दो के नारे को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। और आपको मालूम है कि हमने बखूबी उस काम के लिए दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में भी पंचायत स्तर पे इस काम को लाने का पूरा प्रयास किया था। इनकी सरकार आई, इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने उसको वाइंड अप कर दिया। स्वयं रामनिवास रावत जी ने स्वयं कहा कि भाई शासकीय संकल्प प्रस्ताव उस समय के तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री गौरीशंकर शेजवार जी के सामने उन्होंने बार बार रखा सदन में, लेकिन अंततः जब ऐसी स्थिति हुई कि सदन ने उसको एक्सेप्ट किया तो गौरीशंकर शेजवार जी स्वयं वॉकआउट कर गए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इसमें एकमतता और एकरूपता नहीं है। और शुरू में भी जनसंघ ने जब इंदिरा गांधी अरे इनको छोड़ दीजिए, आप इतने आपके यहाँ से ट्वीट होते हैं, राहुल जी तमाम सारे मसलों पर, वैश्विक मसलों पर चिंता जताते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से लेके अन्य तमाम सारे मुद्दों पर उनकी एक स्पष्ट राय होती है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, या आप भी हवा का रुख देखकर बात करेंगे? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कांग्रेस शुरू से ही पॉजिटिवली रही, और हम तो अभी भी कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण लागू होने से क्या पूरे देश की जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी? यह तो केंद्र का कार्य है। लेकिन एक बड़ी संख्या कंट्रोल हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, 20% के आसपास की आबादी है। मेरा यह कहना है कि पूरे देश के अंदर ही ये कानून एक तरह से आरोपित करना चाहिए। सिर्फ चुनावी क्षेत्र जहां पर है वहां एक चुनाव का शिगुफा छेड़ करके और सामुदायिक मुठभेड़ करा करके, आप वही तो कह रहे हैं, आपकी तरफ से राहुल जी ये लिख दें कि हमारे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो आपका अभिनंदन करते हैं, लेकिन इसको एक रूपता लाने के लिए पूरे देश में आप लागू करो, इस पे सदन में चर्चा कराओ, संसद में चर्चा कराओ। नहीं तो जरूर होना चाहिए ना। मोदी जी को तो स्वयं प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इस वक्त तो वो स्पष्ट बहुमत लेके बैठे हुए हैं। अगर वो इतने सारे निर्णय देश के लिए ले सकते तो ये निर्णय उनको लेना चाहिए था, योगी जी को लेने की कोई जरूरत थोड़ी थी। जी, चलिए आपकी बात, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हर्षवर्धन जी, कुछ समय से तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस लगातार मुखरता से लिख रही है, लेकिन जब भी कोई एक ऐसा मसला आता है जिस पर कांग्रेस की अपनी क्या आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अपनी क्या वैचारिक उस पर क्षमता है, क्या वैचारिक मत है कांग्रेस का, जब इस प्रकार की कोई बात आती है तो कांग्रेस इंतजार करती है कि हवा के रुख के साथ इस पर अपना निर्णय दिया जाए। जैसे कृषि कानूनों की बात हो, सीए की बात हो, कांग्रेस ने समर्थन तो किया, लेकिन वो समर्थन आंशिक रूप से था। एकदम जो बड़ी पार्टी है, बड़ा विपक्ष है, जिस प्रकार से विरोध अगर कोई दिखता है तो ममता बनर्जी जी का दिखता है कि बिल्कुल स्पष्ट विरोध है कि ये चीज हम नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे, तो स्पष्ट विरोध है तमाम सारे मसलों पर। तो जनता को समझ में आता है कि ये इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है। बंगाल की जनता ने फिर से ममता बनर्जी की बात पर मुहर लगाई, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट रूप से न तो वो मंदिर के पक्ष में खड़ी हो पाती है, न जनसंख्या नीति पर बोल पाती है, न सीए पे बोल पाती है, न एनआरसी पे बोल पाती है, कृषि कानूनों को भी वाया समर्थन दे रही है। तो कांग्रेस की जो एक, कांग्रेस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के कुछ बड़े लोगों ने उठाया था कुछ समय पहले कि एक वैचारिक प्रवाह का अभाव कांग्रेस में कहीं ना कहीं है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस के नजरिए को? देखिए, बार बार ये बात देखने में आती है कि जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो बीजेपी शुरू करती है और कांग्रेस केवल रिएक्ट करने की स्थिति में होती है। तो ये बड़ा संवेदनशील विषय है नवीन जी, जनसंख्या वाला, राम मंदिर का विषय संवेदनशील है। तो कांग्रेस रणनीतिक रूप से इस पे एक तरीके से बैलेंस व्यू रखती है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल माइलेज तो बीजेपी के हाथ में आता है आखिरकार। तो जहां तक कांग्रेस की बात है वो एक रणनीतिक दांव के तहत इसमें बिल्कुल तौल मोल के बात कर रही है। लेकिन हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि क्या इस देश में समग्र रूप से जनसंख्या नियंत्रण की अब आवश्यकता है क्या? आंकड़े बताते हैं कि अब देश इस मामले में स्थिर हो रहा है, स्टेबलाइजेशन हो रहा है, कंट्रोल करने की आवश्यकता अब उतनी नहीं रह गई, लोग जागरूक हो गए हैं। अगर आप देखें कि जनसंख्या का जो वितरण है
वो गांवों से लेके पूरा शहर की तरफ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें जनसंख्या के वितरण पे ध्यान दें। नियंत्रण तो अपने आप हो ही रहा है। अब आपके आसपास के लोग आप देखिए, बहुत से लोगों को केवल एक बच्चा, एक संतान, उसके आगे वो लोग नहीं जाते। तो सवाल ये उठता है कि यूपी के लिहाज से तो ठीक है, यूपी की आबादी वाकई चिंता का विषय है, लेकिन यूपी का फॉर्मूला पूरे देश में नहीं चल पाएगा। नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए या उत्तराखंड में आप जाइए, कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ की नहीं होती। वहां का युवा वर्ग पूरा कामकाज के लिए शहर में आ गया, दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया, वहां पे लोग ही नहीं काम करने को था। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हालात आज जापान भुगत रहा है, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, वो बुलाता है बाहरी लोगों के, आप आए हमारे यहाँ काम करें, इंडिया के लोग वहां काम कर रहे हैं। तो 20 साल 25 साल बाद कहीं देश में वो हालात ना आ जाए, भारत कहीं बूढ़ों का देश न बन जाए, ये विचार करना होगा। ठीक बात। दिलीप जी, ये बड़ा मसला है, सिर्फ हम दो हमारे दो और जनसंख्या नीति बनाने से बात नहीं चलेगी। एक तरीके से पीढ़ी परिवर्तन के बाद जिस प्रकार से आज हम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, चाइना इस बोझ को ढो रहा है कि वहाँ एक बड़ी आबादी जो है वो बूढ़ों की हो रही है, और फिर सामाजिक दायित्व तो बढ़ जाता है वृद्ध लोगों के प्रति, सरकार की चिंताएं बढ़ जाती हैं, सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है, सामाजिक सुरक्षा का घेरा बढ़ जाता है, और एक बहुत समग्र चर्चा करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये छुटपुट जगहों पर ये बात उठने के, यूपी में आया तो यूपी में बात उठा दी, फिर मध्य प्रदेश ने भी थोड़ी सी लौ पकड़ ली। मुझे लगता है कि जब आप हर मुद्दे पर, सदन में कई मुद्दों पर तो आप अध्यादेश लेकर आ गए हो जो देश के लिए जरूरी है, तो एक जनसंख्या वितरण, जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या से जुड़े तमाम मसलों पर सरकार को इनिशिएट लेना ही चाहिए, स्पष्ट लेना ही चाहिए। लेकिन जैसा मेरा मानना है कि जनसंख्या का वितरण ठीक से होना चाहिए, लेकिन इतनी असमानता भी नहीं हो कि किसी परिवार में तो 10 बच्चे हों और किसी परिवार में 1 या 2 हो। हमको कहीं ना कहीं इस चीजों पे भी गंभीरता से विचार भी करना पड़ेगा। उचित प्लेटफॉर्म पे जहां डिस्कशन करना है, बहस करना, वो भी करना पड़ेगी। और अगर समग्र विचार करेंगे तो अंत में विषय ये आएगा कि आज भारत देश हो या मध्य प्रदेश हो या यूपी हो, जनसंख्या के बढ़ते घनत्व पे हमें कहीं ना कहीं चर्चा करना ही पड़ेगी। जी, जनसंख्या घनत्व पर आप चर्चा करना पड़ेगी, लेकिन सरकार आपकी एक, आप वही तो मैं कह रहा हूं, आप देखिए, आप तमाम सारे कानून लाए, आपने चर्चा नहीं की। कानूनी कानून ला रहे हैं आप जब से आए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा कर लो। कानून बाद में ले आना, पहले ऐसा तो कुछ कर लो, एक बार चर्चा करके कानून लाओ। आप कानून ला के चर्चा करते हो, अभी तक तो ऐसा किया, जीएसटी लाए फिर बाद में चर्चाएं हो रही हैं, एनआरसी और सीए और एनआरसी लाए फिर बाद में चर्चाएं हो रही हैं, कृषि कानून पर अभी भी टेंट लगे हुए हैं वहां दिल्ली में। तो आपका अब तो कानून लाने के मतलब सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो गए हो, मतलब कानून लाने वाला, इतने कानून कोई नहीं लाया, तो अब इस बार आप कानून लाने की बात ही कर लो पहले। नहीं, मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार, केंद्र हो या प्रदेश में चर्चाएं नहीं करते, चर्चाएं करते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल के भाई लोग, मित्र लोग ऐसे हैं कि जो चर्चा करना ही नहीं चाहते। अब चर्चा अगर करना ही नहीं चाहते तो क्या करेंगे, फिर अध्यादेश लाना ही पड़ेगा, कानून बनाना ही पड़ेगा। लेकिन ये विषय जो है ये बहुत गंभीर विषय है, और इस गंभीर विषय पे मैंने कहा कि उचित प्लेटफॉर्म पे चर्चा। आपने सारे देखिए, जीएसटी गंभीर था, नोटबंदी गंभीर था, 370 गंभीर था, 35 गंभीर था, कृषि कानून की गंभीरता बनी हुई है, सीए एनआरसी को लेकर तमाम धरने प्रदर्शन हुए थे। तो आप तो इस प्रकार के गंभीर कानून लाने वाले विषयों पर आप तो मतलब पीएचडी कर चुकी है ये सरकार। देखो, धारा 370 आज का मसला नहीं है, और धारा 370 हटाने के बाद में कश्मीर में क्या परिवर्तन है वो पूरी दुनिया देख रही है और भारत देश भी देख रहा है। कृषि कानून की जहां तक बात है, कृषि कानून की जितनी समितियां तो कांग्रेस के मित्रों की सरकार के समय में बनी है, उनके सामने सारे सुझाव आए। उन लोगों ने कई बार, मैंने देखा है, लोकसभा की डिबेट्स को देखा है, और उस वक्त के कांग्रेस के समय के माननीय कृषि मंत्री जी ने इस भाषा में जवाब दिया है विपक्ष को।
तो इसलिए मेरा कहना है कि ये जो एनआरसी हो, सीए हो, ये सारे विषय ऐसे थे कि जो पहले से चल रहे, अब जिस राजनीतिक दल की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है उसने उनको समझ ले। कानून के रूप में बना के और बना दिया। इसलिए वो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई कानून या दादागिरी से या किसी प्रकार से विपक्ष को बिगड़ विश्वास समझ से ले। बना दिया। समझ लेता हूं। लेकिन ये जनसंख्या नियंत्रण वाला मामला एक अलग इश्यू है, समझ इस पे उचित प्लेटफॉर्म पे चर्चा होना ही चाहिए। समझ लेता हूँ। पंकज जी, अभी कुछ समय पहले पंकज जी का वीडियो थोड़ा ब्लर मिल रहा था, आप एकदम चमकदार स्थिति में खड़े हैं सामने। तो पंकज जी, अभी तक आपका जो भी परसेप्शन रहा कांग्रेस का तमाम गंभीर मुद्दों पर थोड़ा ब्लर सा ही रहा है, मतलब धुंधलापन उसमें दिखा, वैचारिक स्पष्टता नहीं दिखी। जनसंख्या नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन कल को आपको भी, मतलब आप भी कभी सत्ता में थे और आप भी फिर कभी सत्ता में होंगे, हो सकते हैं, यही लोकतंत्र है। तो आपका जनसंख्या के, जिस प्रकार से कहा गया है कि जनसंख्या का अब नियंत्रण नहीं करना है, जनसंख्या का विकेंद्रीकरण करना है, जनसंख्या का जो वितरण हो रहा है, असमानता हो रही है, शहरों पर दबाव बन रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था करनी है, गांवों में रोजगारों, मतलब जनसंख्या के नियंत्रण को, विकेंद्रीकरण को संगठित रूप से देखना पड़ेगा। तो चूंकि राहुल जी तो बहुत पढ़ते हैं, कई बार इस प्रकार के बयान आए कि बहुत, मतलब राहुल जी का तमाम सारे विषयों पर बहुत अच्छा कमांड है, तो इस विषय पर भी उनकी एक स्पष्ट राय आ जाए कि अगर कांग्रेस आती है तो जनसंख्या को लेकर उनकी ये नीति होगी। पेट्रोल डीजल महंगे हैं, वो बोल दें कि उनकी ये नीति होगी, वो आएंगे तो कम से कम 10-10 रुपए कम हो जाएंगे। महंगे तो हैं, जनसंख्या पर इनकी नीति ठीक नहीं है, इन्होंने जबरन तमाम कानून लाए हैं, लेकिन आप क्या करोगे आके, यह बताने की कोई चेष्टा नहीं करता। देखिए, स्थिति स्पष्ट है कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए इनके जो कानून के अंतर्गत इन्होंने जो आदेश अध्यारोपित किया है, वो आदेश अध्यारोपित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि व्यक्ति के अंदर जागरूकता शिक्षा के माध्यम से आएगी, जी, स्वयं शुरू कर देगा। तो हम अगर शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को इस जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे से जोड़ करके इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ये तो आप स्वयं भी समझते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षित रूप से जागरूक होता है वो हमेशा हमारे दो के फॉर्मूले को ही पूर्ण रूपेण फॉलो करता है। उसके अलावा भी अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो हमने जब 2003 में रामनिवास रावत जी के समय पे और 1993 में जब दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल शुरू हुआ था, उस समय भी हमने जो पंचायती स्तर पे जिस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट किया था, अगर उस समय ही भारतीय जनता पार्टी एक रूपता और एक मत्ता के साथ आ जाती तो आज स्थिति बहुत कुछ काबू में होती। लेकिन फिर भी मैं आज फिर एक बार स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो स्टैंड हो वो पूर्ण रूपेण जनसंख्या नियंत्रण के स्टैंड पर इंदिरा गांधी जी के समय से ही रहा है और हम लोग हमेशा इस तरह के कार्यों में एक रूपता और एकजुटता से काम करते आए हैं। परंतु इस तरह से दबाव बना करके या व्यक्ति को कहीं ना कहीं हस्तोत्साहित करके या उनके अधिकारों को वंचित कर करके इस तरह कार्य करना हमारे विचार के खिलाफ। संजय गांधी जी का जो नसबंदी प्रोग्राम था, बहुत ही इतना जागरूक कर करके लोगों को नसबंदी के लिए तैयार किया गया था। उस समय हम तो सुनते हैं, हालांकि अब अपनी ठीक था, उस समय हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए होंगे, नहीं तो एक्सपीरियंस ले लेते कैसा किस प्रकार का रहा होगा, कितना जागरूक किया होगा। लेकिन जिस प्रकार से हम अपने चाचा दादाओं से सुनते हैं उस प्रकार से तो मतलब थोड़ा अद्भुत ही लगता है। हर्षवर्धन प्रकाश जी से फिर मैं वही सवाल सर के, एक वैचारिक स्पष्टता नहीं है, जिस मुद्दे पर सत्ता पक्ष का विरोध हो रहा है, विपक्ष उस पर अगर सत्ता पक्ष में आएगा, अगर उसको वो रिप्लेस करेगा तो उसकी अपनी क्या आइडियोलॉजी होगी, उसकी अपनी क्या वैचारिक धारा होगी, वो कोई भी पार्टी स्पष्ट नहीं करना चाहती। एक मध्य प्रदेश में देखिए एक लाइन कही थी कुछ दिनों पहले के हम 2 लाख किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, एक चेंज मिला, नहीं कर पाए, जो भी हुआ। मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेट करके बोलिए ना, 10 दिन में कर देंगे। आप क्यों बोल रहे थे? आप बोलते हम 2 साल में करेंगे, या सरकार का आधा कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा तब करेंगे। जब जनता भरोसा करती है, ऐसा नहीं, इस देश की जनता ने भरोसा करके देश में देखिए रामलीला मैदान में एक नई पार्टी को जन्म दे दिया। लेकिन हर बार जनता छली जाती है,
वैचारिक स्पष्टता नहीं है किसी भी विषय पर। सत्ता पक्ष तो जो क्या कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन विपक्ष के पास भी कोई वैचारिक स्पष्टता नहीं है कि सत्ता पक्ष का वो विरोध तो कर रही है, लेकिन अगर वो स्वयं होगी तो क्या करे। बात सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल स्टैंड बहुत क्लियर होना जरूरी है विपक्ष कि आप इसके पक्ष में या विपक्ष में। केवल यथास्थितिवाद की राजनीति इस देश में चल नहीं पाएगी। आज बीजेपी इसलिए ही सत्ता में आई है 2014 के बाद देश में कि उसकी बहुत सारी बातें कम से कम पॉलिटिकली क्लियर थी। वो उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाई नहीं कर पाई अलग बहस का विषय है जी। तो विपक्ष को भी बात करनी चाहिए, विपक्ष को डेटा के साथ डेटा और निकालिए किसी प्रदेश का कि वहां पे कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, वहां की फर्टिलिटी रेट क्या है, क्या होना चाहिए, और आप बात करें। लेकिन यथास्थितिवाद पे आप लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक खो देते हैं। नवीन जी, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस इस बारे में नाप तोल के ये बोल रही है तो ये परसेप्शन कहीं ना कहीं उसके मन में है कि जनसंख्या नियंत्रण की जब भी बात होती है इससे एक खास वर्ग खुश होता है और एक खास वर्ग नाराज होता है। तो कांग्रेस कभी तो कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त बन जाते हैं और कभी इस विषय पे खुल के विचार उनके सामने नहीं आते। तो ये संतुलनवादी राजनीति से कहीं न कहीं नुकसान ही होता है साहब। बिल्कुल ठीक है। अगर आप मुखर रहेंगे, आक्रामक रहेंगे और स्पष्ट रहेंगे तो लोग भी आपकी बात को तवज्जो देंगे। अदरवाइज बिना पेंदे का लोटे वाली कहावत तो सामने है आपके सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो गंभीर मुद्दों पर वैचारिक स्पष्टता और वैचारिक मुखरता और वैचारिक जो प्रवाह है उसका अभाव है, और जनसंख्या नीति पर चूंकि देश का एक बड़ा मसला है, इस पर मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक सरकार को आहूत करनी चाहिए। केंद्र सरकार को सबसे इस पर बात करनी चाहिए, एक आम राय बनाना चाहिए। मैं कहूँगा कि भले ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे, लेकिन देश में इस पर एक चर्चा शुरू हो जाएगी। आज नहीं तो कल आम राय बनेगी। कानून बनने से पहले आम राय बन जाए, सर्वदलीय चर्चा हो जाए, वो बहुत बेहतर है। क्योंकि पिछले कुछ समय से कानून बनने के बाद चर्चाएं हो रही हैं, कानून बनने के पहले चर्चाएं होंगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।